ठीक है, तो बच्चों मैं आपको आज जिस बारे में बताना जा रहा हूँ कि ये जो विलय और विलयन और विलायक क्या चीज़ होती हैं, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये बच्चे एक फ्लास्क लिया है, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, फ्लास्क। तो अब इस फ्लास्क में हमने जो है ये थोड़ा सा पानी डाला। क्या डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है। तो अब इस पानी में अगर सपोज भाई मैं और पानी मिला दूं तो आप देखेंगे कि इसका जो आयतन है वो पहले से बढ़ गया है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको। अब इस पानी में आपने कभी कुएं की कहानी तो सुनी होगी ना कि पत्थर डाला और पानी ऊपर आ गया। तो इजली इसमें भी अगर मैं पत्थर डालूंगा या कोई ऐसी चीज़ डालूंगा तो ये पानी भी आपका ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब इस पानी में हमने क्या किया है कि ये चीनी डाली है। क्या डाली है, ये हमने इसमें चीनी डाल दी है और इस चीनी को आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे घुमा लेते हैं। और घुमाने के बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें जो चीनी है वो धीरे 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 गायब होने लगी है। जितनी पहले चीनी थी इतनी चीनी नहीं रहेगी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो इसमें घुल जाती हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं बच्चों विलय। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विलय। ऐसी चीज़ नमक भी हो सकती है, चीनी भी हो सकती है, कुछ दवाएं भी हो सकती हैं, जैसे डिस्प्रिन की गोली पानी में डाल देते हैं और घुल जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि घुलने के बाद क्या पानी का आयतन ऐसे ही बढ़ेगा जैसे कि कुएं की कहानी में पत्थर डालने पर पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि चीनी सारी गायब होने के बावजूद पानी उतना ही है। तो सवाल यह है कि पानी गया कहाँ। होता क्या है कि आपके पानी के जो अणु होते हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसके अंदर चीनी के अणु समा जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था ना। बताओ बच्चों, वो पदार्थ की तीन अवस्था कौन कौन सी है, पदार्थ की तीन अवस्था कौन सी है। जो पदार्थ, सारी दुनिया किस चीज से मिलकर बनी है, पदार्थों से, है ना। और पदार्थ किससे मिलकर बने हुए होते हैं, अणुओं से। तो जो ये पदार्थ की तीन अवस्था आपको पिछली बार मैंने बताई थी, कौन सी तीन अवस्था थी वो, ठोस। तो इन तीनों में एक फर्क बताया था कि अणुओं की जो स्थिति होती है वो ये होती है कि जो ठोस के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास। कैसे होते हैं, पास पास। और द्रव के थोड़े, और जो आपकी गैस होती है उसके थोड़े, तो द्रव के जो थोड़े थोड़े दूर होते हैं उसमें देखो ये चीनी बिल्कुल गायब हो गई, है ना। तो जो चीनी थी वो तो होगी आपका विलय। चीनी क्या चीज होगी, और जो ये पानी है जो अपने अंदर इस चीज को समेट ले, ऐसी चीजों को हम कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विलायक। क्या होते हैं, विलायक। यानी कि चीनी जो है या नमक जो है वो आपका विलय है और आपका जो पानी है वो क्या हुआ, विलायक। और अब जो ये शरबत तैयार हो गया इसको क्या कहते हैं, विलयन। इसको क्या कहते हैं, विलयन। तो अगर बाई द वे इसी में मैं रेत मिला दूं और रेत को मैं घोलूं तो बच्चों वो चीज घुलेगी नहीं, वो चीज। तो ऐसी चीज जो पानी में घुल जाए इन्हें तो कहते हैं विलय। क्या कहते हैं, है ना। और जो चीज आपकी पानी में ना घुले उन्हें कहते हैं क्या, अविलय। यानी आ मतलब नहीं, आ मतलब अविलय। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो ये तो हमने विलय, विलायक और विलयन के बारे में बताया, विलय, विलयन और विलायक के बारे में बताया। अब विलय और अविलय के बारे में बताते हैं। तो विलय, विलय, विलायक जो है तुम्हारा, विलय, विलायक, विलयन, ये तीन है। तो ये चीज हो गई, एक चीज मिलाया, एक चीज मिल गई और मिलके एक चीज बन गई, टॉपिक फिनिश। अब अगला, इससे अगला टॉपिक क्या है कि एक तो चीज ये होती है जो आपस में घुल मिल जाती हैं, है ना। और जो चीज आपस में घुलती मिलती नहीं है उस चीज के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने बच्चे एक टेस्ट ट्यूब ली है, खाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सबसे पहले इसमें सरसों का तेल डाला है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा है, सरसों का तेल डाला। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है सरसों का तेल। तो ये आपका सरसों का तेल है, ठीक है। अब इसमें
हमने मिलाया है पानी। तो अभी चीनी और पानी को आपस में मिलाया था, अब हमने इसमें मिलाया बहुत ही सावधानी से पानी। अब हमने जब इसमें पानी मिलाया तो यहां पर देखो ये पानी धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे पानी नीचे बैठ रहा है और सरसों का तेल ऊपर आ गया। इसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम और ले लेते हैं थोड़ा सा और। ये सरसों का तेल देखो मैंने फिल्टर कर लिया। तो बेटे ये भी एक पृथक्करण होता है कि किसी चीज़ में जो भारी चीज़ें हैं उनको आप अलग अलग करना है, तो एक ऐसा कीप ले लेते हैं जिसके नीचे एक छोटी सी टोंटी होती है, नल होता है, तो उसमें भारी चीज़ को आप अलग कर सकते हैं। तो यहाँ सरसों का तेल हमने अलग कर लिया है। इसमें हम जो है एक चीज़ और मिलाते हैं, जो मिट्टी का तेल हो या डीजल हो वो आप ले सकते हैं, तो वो हमने सावधानी से इसमें मिलाया है। इसे आपने देखा कि जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें बिल्कुल आपको सफ़ेद सफ़ेद साफ डीजल अलग नज़र आ रहा है, तेल ऊपर पहुंच रहा है। अब इसमें पानी भी है। अब हमने क्या करा कि इसमें थोड़ा सा जो ये सरसों का तेल था और फिल्ट्रेट हुआ था इसको हमने ऊपर कर दिया। अब ये क्या है कि चीज़ें जो मिक्स हैं, ये चीज़ें तीनों क्या हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरा फिल कर देते हैं और इसे बिल्कुल रोकने के लिए एक जगह रख देते हैं, ठीक है। अब पहली बात, ये तीनों चीजें मिले नहीं है, तो ऐसी चीज जो ना मिले इन्हें कहते हैं अविलय पदार्थ। क्या कहते हैं? और जो चीज मिल जाए उनको कहते हैं विलय पदार्थ। अब यहां दो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। पहला टॉपिक तो यहां पर यह क्लियर होता है आपका कि विलय, विलायक और विलयन क्या है। क्लियर भाई, चीनी, पानी और शरबत, विलय, विलायक, विलयन, क्लियर। अब दूसरा टॉपिक यहां पे आता है कि विलय पदार्थ और अविलय पदार्थ क्या होते हैं। जो चीनी पानी में मिले थी, जो चीनी पानी में मिले थी, ये है विलय पदार्थ। क्या है ये? विलय पदार्थ। और ये जो पानी में नहीं मिल पा रहे, ये नीचे अलग बैंड बन गया है, ये इससे ऊपर अलग, इससे ऊपर सरसों का तेल जो दिख रहा है वो अलग। जो पदार्थ आपस में ना मिले वो कैसे पदार्थ है? अविलय पदार्थ। अविलय पदार्थ। कैसे पदार्थ? अविलय पदार्थ। तो ये ऐसे पदार्थ अविलय पदार्थ हो गए, ठीक है ना। और बच्चों इसमें देखो मैं एक और फिर से एक और टेस्ट ट्यूब जनरेट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पानी डालते हैं। ये सपोज भाई मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। अब इस थोड़े से पानी में ये जो आपका मिट्टी का तेल, डीजल, जो भी पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मैंने डाल दिया। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है ये दिख रहा है ना। ये बिल्कुल अलग अलग बैंड दिखाई दे रहे हैं। ये है अविलय पदार्थ। कैसे पदार्थ है ये? अविलय पदार्थ। बिल्कुल अलग अलग, मिलेंगे ही नहीं, समझौता ही नहीं, कंप्रोमाइज ही नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए मैं तो उससे नहीं बोलूंगी, ये वही पदार्थ है ना, अविलय पदार्थ, ठीक है, जिनके मिजाज कभी नहीं मिलते। और इसमें देखो जो सरसों का तेल है, ये मैं एक अलग पॉइंट सिखाने जा रहा हूं आपको। दो तो मैंने गिरा दिए, विलय, विलयन, विलायक वाला है ना, और एक विलय और अविलय का भी क्लियर करा दिया। यहां एक तीसरी चीज और समझाने चाह रहा हूं। इसमें मैंने सरसों का तेल और डाल लिया। ये देखिए, सरसों का तेल डीजल को चीरता हुआ पानी के सर पे जा रहा है। डीजल को चीरता हुआ पानी के सर पे जा रहा है, ठीक है ना। अब इस ट्यूब को ले लीजिए जो थोड़ी देर पहले हमने रखी थी। इसमें आप देखिए कि पानी नीचे है और जहां ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है ये सरसों का तेल है और इसके ऊपर डीजल है। सवाल यह है कि ये लोग आपस में एक मिक्सिंग क्यों नहीं है, ऊपर नीचे क्यों है? यही एक तीसरा आपका पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये वाला पॉइंट इस वाली टेस्ट ट्यूब में और भी ज्यादा क्लियर है, ठीक है ना। इसी में मेरे पास एक और भी पॉइंट रखा हुआ है, उसको और मैं इसमें मिला लेता हूं। यह है मिट्टी का तेल। क्या है ये? मिट्टी का तेल। तो ये देखिए,
अब इसमें आपको 3-4 रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 3-4 रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना। इसमें सबसे नीचे पानी है, फिर सरसों का तेल, फिर इसके बाद मिट्टी का तेल और उसके ऊपर डीजल। इससे क्या साबित होता है कि जो चीज़ जितनी भारी होगी वो चीज़ उतनी नीचे होगी, और जो चीज़ हल्की होगी वो चीज़ ऊपर होगी। और इस प्रक्रिया को, इस प्रॉपर्टी को, इस क्वालिटी को कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व। यानी कि हर चीज़ का घनत्व अलग अलग होता है। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर दूध में आप सरसों का तेल भर लो और उसे तराजू में तोलो तो उसका वजन अलग होगा। और उसी में अगर आप पानी भर लो तो पानी क्योंकि भारी है तो पानी का वजन ज़्यादा होगा। और उसी में अगर आप डीजल भर लो तो डीजल का वजन अलग होगा। यानी कि हर चीज़ का एक घनत्व होता है, हर चीज़ का जो वजन होता है वो बराबर नहीं होता। अगर 1 लोटा है और एल्युमिनियम का बना हुआ है तो वो हल्का होगा, और वही लोटा अगर स्टील का बना हुआ है तो वो भारी होगा। क्या होगा? तो ये जो हल्का भारी होता है इसको क्या कहते हैं? घनत्व। क्या कहते हैं? और ये घनत्व के कारण ही ये जो एविले पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा भारी है वो तो है नीचे, फिर उससे हल्का और उससे हल्का और सबसे ऊपर हल्का। ये दिख रहा है ना आपको? तो यहां पर आपके 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। कितने पॉइंट पढ़ाए आपको? 3 पॉइंट आपको पढ़ाए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? विलय, विलायक, विलयन। दूसरा पॉइंट विलय और अविलय। विलय और अविलय में ये देखो मैंने 2 दिख रहे हैं नीचे पानी अलग। तो इसमें बच्चों पहला पॉइंट विलय, विलयक और विलायक। दूसरा पॉइंट विलय और अविलय, विलय और तीसरा पॉइंट इसके घनत्व। घनत्व का मतलब जो चीज भारी होती है वो नीचे होती है, और सभी द्रवों के, पदार्थों के जो घनत्व हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी पदार्थों के घनत्व अलग अलग होते हैं। तो अब बच्चों मुझे अच्छी तरीके से ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? किसका? और सबसे कम घनत्व किसका है? डीजल का। ठीक है ना? तो ये आज का आपका टॉपिक था। तो ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं समझ में आई?